हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम करेंगे इंडियन सिस्टम वर्सेस इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है, इंडियन सिस्टम क्या होता है, ये आपको अब पता चलेगा इस क्लास में, है ना। तो यहाँ पर देखो, आपने प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ा हुआ है कि प्लेस वैल्यू क्या होती है ना। जैसे हम उसको काउंट करते हैं, अगर मैंने यहाँ पे आपको कोई नंबर दे दिया, सपोज दैट कि मैंने आपको यहाँ पे नंबर दिया है 469, है ना। मैंने आपको ये नंबर दिया 469, तो मैंने ये बोला कि इसमें 6 की प्लेस वैल्यू बताओ कि 6 की प्लेस क्या है। तो आप क्या बताओगे, इसको काउंट करोगे, आप यहाँ पे लिख दोगे वंस, ये हो गया टेंस, ये हो गया 100। तो 6 की प्लेस यहाँ पर क्या हो गई, 6 की प्लेस यहाँ पर हो गई टेंस। इस तरीके से आप बोलोगे, है ना। लेकिन अभी तक आपने वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 इतने तक ही प्लेस वैल्यूज पढ़े हैं। तो क्या इससे आगे की प्लेस वैल्यू नहीं होती है? ऑब्वियसली होती है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ देखो, ना कोई हम क्वेश्चन करेंगे ना कुछ करेंगे, सिर्फ हम इंटरनेशनल सिस्टम को पूरा लिखेंगे कि उसमें कितनी प्लेस वैल्यूज होती हैं, और इंडियन सिस्टम लिखेंगे कि उसमें कितनी प्लेस वैल्यू होती है और कहाँ तक होती है। उसको आपको लर्न करना है, बस उसका यूज आपके लिए कहीं नहीं आएगा। ठीक है, मतलब आएगा, अभी नहीं आएगा बट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं इंडियन सिस्टम। चलो पहले इंटरनेशनल ही लिख लेते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पर वंस, टेंस, 100 तो सेम है ना, ये तो सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक, वैसे तो यहाँ से स्टार्ट होता है ना, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, है ना, ऐसा ही स्टार्ट होता है, लेकिन मैं ऊपर से लिख देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है वंस, है ना, ये सबको पता है। इसके बाद भी पता है क्या आता है, टेंस आता है, फिर 100 आता है ना, फिर 100 आता है, फिर 1000 आ जाता है, फिर 10,000 आ जाता है। लेकिन यहाँ पे हो गया 10,000, इसके बाद क्या आता है, किसी को पता है कि इसके बाद क्या आएगा? बताओ। इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम में ना कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, है ना। तो मुझे ये बता दो कि इसके बाद क्या आता है, जिसको पता है, जिसको पता है वो मेरे को बता दो कि इसके बाद यहाँ पर क्या आता है। 10,000 के बाद क्या आ जाएगा, बताओ जल्दी। 100,000, है ना, 100,000। अब देखो, इसको आप ना लिखते लिखते रीड करते जाओ, लिखते लिखते साथ के साथ रीड करो। ये है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, फिर आता है मिलियन। ठीक है, फिर आ जाएगा यहाँ पर मिलियन, फिर आएगा 10 बिलियन, है ना, फिर आ जाएगा 10 मिलियन, फिर आएगा 100 मिलियन, है ना, फिर आ जाएगा 100 मिलियन, और इसके बाद क्या आएगा। आपको एक ही चीज याद रखनी है ना, क्या याद रखना है, देखो यहाँ पे क्या है, वंस, टेंस, 100 सब में सेम रहेगा। ठीक है, ये तो सब में सेम रहेगा, चेंज क्या होगा, चेंज होगा यहाँ पर सिर्फ 100 और मिलियन, बिलियन, ये सब। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इतनी चीजें याद रखनी है। यहाँ पर क्या आ गया, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इसके बाद आ जाएगा बिलियन। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आ जाएगा बिलियन, फिर आएगा यहाँ पर 10 बिलियन, और फिर आ जाएगा 100 बिलियन। ठीक है, इसके बाद आगे का पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, उसके बाद तो ट्रिलियन वगैरह आ जाते हैं, तो इतने तक ही आपको याद रखना है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा, वंस, टेंस, 100, 1000, इसको बार 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 आप रीड कर करके एक तरह से इसको ना याद कर लो। देखो इसमें क्या है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 तक तो सबको याद है ना, 10,000 सबको याद है, 10,000 तक। फिर यहाँ पर 10 के बाद आप कर दो सीधा फिर से 100, फिर आप कर दो मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, ये दोनों सेम है। ठीक है, फिर बिलियन, फिर 10 बिलियन, फिर 100 मिलियन। तो आपको दो चीजें याद रखनी है कि 100,000 के बाद आएगा मिलियन, फिर आ जाएगा बिलियन। ठीक है, अब इसको नंबर फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे हम वो भी लिख लेते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल फॉर्म में वंस क्या होगा, डायरेक्ट सिर्फ 1 ही लिखेंगे। मैं यहाँ पे लाइंस बना दूं,
क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा, है ना। टेंस में क्या आ जाएगा यहाँ पर, टेंस में आ जाएगा 1 0 10, 100 में क्या आएगा 1 0 0 100। अब इसमें ना आपको क्या चीज ध्यान रखनी होती है, इसमें कॉमा भी आता है, ठीक है, लेकिन आपको कब कहाँ पे कॉमा लगाना है ये चीज आपको आनी चाहिए, है ना। लेकिन इसमें देखो, चलो पहले दोनों लिखवा देती हूँ फिर बताऊंगी, है ना। तो अब हम 1000 को कैसे लिखेंगे 1 0 0 0, 3 प्लेस के बाद हम यहाँ पर 0 लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 प्लेस के बाद कॉमा लगाने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसके आगे कोई नंबर नहीं है, इसीलिए 1000 से स्टार्ट होता है। फिर 10,000 में हम लिखेंगे 1 0 1 0 0 0, 3 के बाद फिर से 0, ठीक है। फिर हम यहाँ पे 100,000 में क्या लिखेंगे हम 1 0 0 फिर कॉमा 0 0 0, ठीक है। अब हम इसमें भी दूसरा कॉमा नहीं लगा सकते क्योंकि इसके बाद भी नंबर नहीं है। अब आ जाता है मिलियन, तो अब मिलियन में हम लगाएंगे कॉमा, अब कहाँ लगाएंगे देखो, यहाँ पर एक और 0 ऐड होगा, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 0 0 0 फिर कॉमा फिर 0 0 0, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। फिर यहाँ पे 10 मिलियन में क्या आ जाएगा 1 0 10, फिर ये सेम रहेगा 0 0 0 फिर 0 0 0, ठीक है। 100 में भी सेम रहेगा, यहाँ पर 1 0 0 फिर 0 0 0 फिर 0 0 0। अब यहाँ पे 3 प्लेस आ गई, है ना। तो अब जो नेक्स्ट वाला हम लिखेंगे उसमें एक और कॉमा ऐड हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 1 0 0 0, ठीक है, इसके 3 0 हो गए। अब ये सेम यहाँ पे आ जाएगा 0 0 0 फिर से 0 0 0, है ना, ये बिल्कुल सेम आ जाएगा। फिर यहाँ पर 10 मिलियन में अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम 10 लिखेंगे, फिर से ये सारे 0 कॉमन आ जाएंगे, है ना। यहाँ पे फिर हम ये सारे के सारे 0 एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। फिर 100 मिलियन आता है, 100 बिलियन में भी हम क्या करेंगे 100 लिखेंगे, फिर ये सारे के सारे 0 ऐसे ही एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 100 फिर 0 0 0, कितने बार लगाना है आपको 1 2 3, ठीक है। फिर 0 0 0 फिर 0 0 0, इसके बाद भी होता है, ठीक है, ट्रिलियन वगैरह इसके बाद आते हैं, बट उतना आगे जाने की आपको अभी जरूरत नहीं है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। ये है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम, इसी को हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। इसी पे बेस जो है ना, अब यहाँ पे मैं आपको क्या बताने वाली थी, मैं आपको बताने वाली थी कॉमास के बारे में, है ना। यहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, हर 3 डिजिट के बाद, पीछे से हम स्टार्ट करते हैं, हर चीज मैथ्स में पीछे से स्टार्ट होती है, हर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाना है इंटरनेशनल सिस्टम में, ये याद रहेगा, है ना, ठीक है। एवरी 3 डिजिट यूज कॉमा, ये छोटा सा एक तरफ आप लिख लो कि ये आपका मान लो कि ये पॉइंट है, इसको आपको रिवाइज करते रहना है करते रहना है करते रहना है ताकि आप भूलो ना। यहाँ पे क्या होगा कि हर 3 डिजिट के बाद हम 0 लगाते हैं, ठीक है। हर 3 डिजिट के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, हर 3 डिजिट के बाद हम यहाँ पर 0 लगाएंगे, ठीक है, आ गया समझ में। अब इसके बाद है, ये तो हो गया इंटरनेशनल सिस्टम। अब हम देखते हैं इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम तो इजी है, ठीक है, इंडियन सिस्टम तो इजी है। इंडियन सिस्टम में क्या होगा भाई, इंडियन सिस्टम में भी 1s 10s 100 ये सब तो सेम रहेगा, है ना। 1s 10s 100 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1s, फिर आ गया 10s, फिर आ गया 100 1000 10,000 lakh 10 lakh 1s 10s 100,000 10,000 lakh 10 lakh करोड़ 10 करोड़, ठीक है। ये इसमें भी आपको यहाँ तक याद रखना है, इसमें भी आगे होते हैं बट इसमें आपको यहीं तक की चीजें याद रखनी है। 1s 10s 100,000 10,000 lakh 10 lakh करोड़ 10 करोड़, ठीक है, यहाँ तक ये चीजें आपके लिए रहेंगी।
इसमें भी आपको क्या लिखना है, वंस के लिए 1 लिखेंगे हम, टेंस के लिए 1 0 10 लिख दिया, ठीक है। 100 के लिए हम 1 0 0 लिख देंगे एंड 1000 के लिए हम 1,000 लगाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है इंडियन सिस्टम में कि हम स्टार्टिंग में पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं, ठीक है। इंडियन सिस्टम में क्या होगा, हम स्टार्टिंग में 3 डिजिट के बाद तो कॉमा लगाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर हम 2-2 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं, ठीक है। तो 10,000 में क्या आ जाएगा, 10 लिखा फिर कॉमा लगाया फिर 0 0 0, ये हो गया यहाँ पर, है ना। लाख में क्या हो जाएगा, एक और 0 ऐड हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1,0,0, फिर यहाँ पे हो गया 0 0 0। अब आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि स्टार्टिंग में तो हमने 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाया है ना, लगाया है। उसके बाद क्या हुआ है कि आपको हर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाना है, यहाँ पर 2 डिजिट बन गया, ठीक है। तो हमने नेक्स्ट वाले में क्या कर दिया, कॉमा लगा दिया, है ना। अब इसके बाद 10 लाख में क्या आ जाएगा, 10 आ गया फिर कॉमा 0 0 0 0 0। अब देखो यहाँ पे 10 बन गया, है ना। तो जब हम नेक्स्ट वाले में लिखेंगे तो उसमें एक और 0 ऐड होगा, मीन्स यहाँ पे एक और कॉमा आ जाएगा, ठीक है। कॉमा लगाया 0 0 फिर से 0 0 देन 1 2 3 0। इस तरीके से हम इसको यहाँ पर लिखते हैं। इसमें क्या आ जाएगा, 10 करोड़ में 10 लिख दिया फिर 0 0 2 टाइम्स एंड फिर 3 टाइम्स 0 0 0। ये यहाँ पर हो गया 10 करोड़ तक, ठीक है। यहाँ पर इंडियन सिस्टम में क्या है कि हम फर्स्ट टाइम में पहली बार में हम 3 नंबर के बाद कॉमा लगाएंगे, देन उसके बाद हम हर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं। ये होता है हमारा इंडियन सिस्टम, ठीक है। ये याद रखना है आपको। तो यहाँ पे हमने देखो इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों चीजें कर ली, है ना। एंड आई होप कि आपको देखो यहाँ पे क्या है ना कि इसका यूज आपको उतना नहीं मिलेगा अभी, ठीक है, अभी उतना नहीं मिलेगा इस क्लास में, बट आपको इसकी प्लेसेस वैल्यू जो है वो आगे और आती जाएंगी, तो आपको इसको लर्न जरूर करना है, ठीक है। कुछ करो ना करो लर्न जरूर कर लेना, है ना। तो आई होप कि यहाँ पर आपको इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही 2 चीजें हैं, बस आपको याद करनी है अच्छे से कि कौन से प्लेस पे कितने जीरोस आते हैं, ये भी आपको याद रखना है। कॉमा कहाँ लगाना है ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।